कैंटो में क्या होता है कि सिंस लॉय हैविंग कैप्चर्ड योना नाउ मीन्स टू हैव हिज लस्टफुल वे विद हर। एक्चुअली योना को जिसको हु वॉज बींग एबडक्टेड बाय सेंस लॉय is now he now took her to the forest where he tries to rape her where he tried to rape her। और फिर क्या होता है कि वुड गॉड्स वहाँ पे फॉर्चुनेटली आ जाते हैं, फॉन्स एंड सैटर्स जो कि हाफ ह्यूमन होते हैं हाफ एनिमल होते हैं, उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, जो उसकी आवाज़ें सुनते हैं। सेंस लॉय जो होता है, सेंस लॉय उसको यूना को पकड़ा था, जिसने आपको याद हो तो सेंस लॉय ने यूना को पकड़ा था। तो सेंस लॉय जो है वो फिर उसके बाद भाग जाता है वहाँ से डर के इन वुड गॉड्स को देखकर। और फिर योना को जो है ये वुड गॉड्स जो हैं वो गॉडेस की तरह जो है वो क्या कहते हैं, पूजने लगते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी से ही ये समझ लें क्रीचर्स लिए हुए हैं जो हाफ ह्यूमन हैं हाफ बीस्ट हैं, यानी कि दरख्त की तरह। ये वुड गॉड्स जो हैं ये वहाँ से ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी से लिए हुए ये जो हैं वो क्रीचर्स हैं। ये भी वैसे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये लॉयन की तरह लॉफुल नेचर को कह लें आप गुड साइड नेचर की रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि ये बाद में हालांकि इनके अंदर कुछ पॉजिटिविटी है क्योंकि वो योना की मदद करते हैं, लेकिन वो उसको पूजना शुरू कर देते हैं। और फिर योना जो है ना वहाँ पे एक नाइट आ जाता है सैटेराइन, जो कि बॉर्न ऑफ सैटर, यानी कि हाफ जो है वो एक सैटर जो कि वुड गॉड है, एक वुड गॉड एक ह्यूमन की वजह से पैदा हुआ होता है सैटेराइन, वो आ जाता है। वो एक नाइट होता है और वो जो है वो यूना को कहता है कि उसकी वो मदद करेगा, और वो उसके साथ रेड क्रॉस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रेड क्रॉस को, क्योंकि हमने देखा था शुरू से ही वो रेड क्रॉस को ढूंढ रही है, लेकिन वो उसको मिलता नहीं है। कभी उसको आर्ची मैगो मिल जाता है और कभी इस तरह से। फिर सब आर्ची मैगो जो है ना वो जान नहीं छोड़ने वाला। अब आगे क्या होने वाला है कि उनको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है, और वो उनको बूढ़ा आदमी ये कहता है कि रेड क्रॉस नाइट को उसने देखा है, उसको एक पेगन नाइट ने मार दिया है। पेगन नाइट कौन होता है? पेगन यानी कि काफिर, उसको एक नाइट ने मार दिया है। योना जो है वो ग्रीफ से जो है वो बेचारी गमज़दा हो जाती है। सैटेराइन जो है वो कहता है कि मैं उसका रिवेंज लूँगा, उसकी मौत का बदला लूँगा। ओल्ड मैन जो है ना वो उनको ले जाता है उस नाइट के पास जिसने उसको मारा होता है, और वो ओल्ड मैन जो होता है वो लेके किसके पास जाता है? सेंस लॉय के पास। वो उनको फिर सेंस लॉय के पास ले जाता है। सेंस लॉय जिसने जो है वो आर्ची मैगो को रेड क्रॉस नाइट समझा था और उससे लड़ाई की थी, और आर्ची मैगो जब अपने असल रूप में आ जाता है तो सेंस लॉय वहाँ से योना को लेके चला जाता है। अब आर्ची मैगो फिर जो है वो ओल्ड मैन की शक्ल इख्तियार करके आता है और वो उनको सेंस लॉय के पास ले जाता है। तो फिर ये पेगन नाइट जो होता है, पेगन नाइट जो कि सेंस लॉय है उसके साथ सैटेराइन जो है उसकी लड़ाई होती है। और अभी इससे पहले कि कोई जीतता जो थी योना, वो डर के वहाँ से चली जाती है। तो ये था कैंटो 6। अब कैंटो 7 में क्या होता है, उधर रेड क्रॉस जो असल वाला रेड क्रॉस था वहाँ पे क्या होता है कि रेड क्रॉस जो है वो ड्यूसा के साथ गया था। अगर आपको याद हो तो ड्यूसा के साथ गया था क्वीन ऑफ प्राइड के महल में, वहाँ से फिर वो भाग जाता है। सेंस जॉय से जब उसकी लड़ाई होती है उसके बाद जो भी होता है वो उसे वहाँ से भाग जाता है। ड्यूसा को जो पता चलता है कि वो वहाँ से चला गया, वो उसके पीछे जाती है, उसको ढूंढने की कोशिश करती है। आखिरकार रेड क्रॉस नाइट उसको मिल जाता है, ड्यूसा को, जो कि विच है। वहाँ पे क्या होता है कि वो फिर उसको अपनी उसने गलती से सबक नहीं सीखा होता है रेड क्रॉस नाइट ने, और वो जल्दी फिर ड्यूसा के धांसे में आ जाता है। ड्यूसा जो है वो फॉल्सिटी को, फॉल्सहुड को और डुप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, दोगलेपन को और गलत चीज़ को, फॉल्सहुड को। अब रेड क्रॉस नाइट क्योंकि वो होलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब होलीनेस क्योंकि ट्रूथ से जो है अलग हो चुकी है, तो ट्रूथ कौन रिप्रेजेंट करी थी? योना। तो इसलिए वो जो है दिखा रहे हैं कि वो थोड़ा मॉरली भी वीक हो गया, जो वो ड्यूसा की बातों में आ गया। तो वो वहाँ पे एक वेल स्ट्रीम होती है, उसका पानी पी लेता है और उसकी वजह से वो मॉरली और स्पिरिचुअली और ज़्यादा वीक हो जाता है, मॉरली और फिज़िकली जो है वो वीक हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब वो बात कर रहे थे वहाँ पे एक मॉन्स्टर जाइंट आ जाता है, और गोगलियो जो है वो वहाँ पे जब आता है तो वो रेड क्रॉस नाइट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूसा की वजह से वो बच जाता है रेड क्रॉस नाइट।
तो वो ड्यूसा को अपना लवर बना लेता है और ये जो नाइट होता है रेड क्रॉस नाइट, उसको वो अपनी काल कोठरी में अपने कासल की काल कोठरी में बंद कर देता है। फिर वो लेकिन उसके साथ जो ड्वार्फ होता है, वो जो बोना होता है, वो किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वो वहाँ से भागता भागता ना रोड पे उसको योना मिल जाती है। योना से मिल जाता है, योना को वो सारी कहानी सुनाता है। योना पहले बहुत दुखी होती है, वो सारा कुछ बताता है कि सारा कुछ आर्चीमेगो ने किया, बार बार धोखा देता रहा है जो उनको। योना 2 दफ़ा बेहोश होने लगती है लेकिन किसी ना किसी तरह से अपने आप को रिकवर कर लेती है। तो फिर जो होता है कि वो एक अच्छे से नाइट से मिलती है वहाँ पे अपने रास्ते में। वो कहती है कि चलो फिर मैं जाती हूँ रेड क्रॉस नाइट के पास, जाइंट के कासल में। तो फिर वो एक अच्छे नाइट से मिलती है जो कि बहुत अच्छा तैयार, आपने आर्मर उसने पहना होता है। तो ये नाइट एक्चुअली कौन है, ये इस पूरी पोम का, क्योंकि इसकी 6 बुक्स थी ना, तो 6 बुक्स का जो सब बुक्स का जो ओवरऑल हीरो है वो किंग आर्थर है। फर्स्ट बुक वैसे तो रेड क्रॉस नाइट के बारे में, लेकिन किंग आर्थर हर बुक में थोड़ा थोड़ा जो है ये एंटर होता है, क्योंकि ये एक लेजेंडरी हीरो है। 16th सेंचुरी की ऑडियंस के लिए इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि आर्थर के लेजेंड्स जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। आपने अगर देखा हो तो इस पर बहुत सी मूवीज़ भी बनी हुई हैं किंग आर्थर पे, सॉरी किंग आर्थर पे या नाइट पे। आर्थर जो है, किंग आर्थर एंड द राउंड टेबल, इस तरह इसके काफ़ी सारी इसकी कहानियाँ हैं जो लेजेंड्स हैं, मशहूर हैं। तो वो ये होता है किंग आर्थर जो कि हीरो हैं वो आ गया है। वो उसके पास उसका एक स्क्वायर होता है, जो हमने स्क्वायर आपको पता है अंडर ट्रेनिंग नाइट जो होता है वो होता है। और फिर वो यूना को पूछता है कि तुम क्यों इतनी दुखी हो, क्या वजह है। यूना जो है अपनी पूरी स्टोरी उसको सुना देती है और फिर यूना उसको बताती है कि वो एक किंग और क्वीन की बेटी है जिसको एक फिर्स्ट ड्रैगन ने पकड़ लिया हुआ है। तो जी, मुझे शुरू में बिल्कुल फर्स्ट में हमें पता नहीं था कि वो मेडन कौन है जिसके माँ बाप को किसी ड्रैगन ने पकड़ लिया है, और ग्लोरियाना क्वीन ऑफ फेरीलैंड ने जिसको टास्क दिया है रेड क्रॉस नाइट को कि उसके पेरेंट्स को बचा के ड्रैगन से लाए। तो वो मेडन कौन है, वो लड़की कौन है, वो लड़की खुद ये योना होती है जो कि किंग और क्वीन की बेटी होती है, और वो जो पेरेंट्स होते हैं वो किंग और क्वीन है जिसको किसी ड्रैगन ने जो है वो कैप्चर कर लिया है, कैप्टिव बना लिया है। और योना अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए जो है वो किंग जो रेड क्रॉस नाइट के साथ जो है वो निकलती है। फिर जो है वो ये स्टोरी उसको बताती है कि रेड क्रॉस नाइट को मेरे साथ फेरी क्वीन ने भेजा था ताकि मैं अपने पेरेंट्स को बचा सकूं। लेकिन अब वो ये भी बताती है कि रेड क्रॉस नाइट को तो उस जाइंट ने जो है ना वो काल कोठरी में, या कह लें उसको बंद कोठरी में बंद करके रखा हुआ है। आर्थर जो है वो जो है वादा करता है कि वो रेड क्रॉस नाइट को उस जाइंट के पास से बचाएगा। तो वो उसके साथ जाता है वहाँ पे उसके कैसल में, वहाँ पे हॉर्न बजाता है और गोगलियो को, और फिर और गोगलियो बाहर आता है और गोगलियो जो जिसने ड्यूसा को अपनी बिलवड बना लिया था, वो जो है वो 7 हेडेड बीस्ट पे, एक बीस्ट होता है जिसके 7 सर होते हैं, उसके साथ जो है वो बाहर निकलती है और गोगलियो के साथ। तो ये जाइंट जो है वो अटैक करता है, पहले ब्लो में वो मिस कर देता है। फिर वो जो है आर्थर जो है वो फिर उसके साथ लड़ाई करता है, स्क्वायर भी उसकी मदद करता है। वो 7 हेडेड बीस्ट को जो है वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो है वो ड्यूसा जो है वो उसको तकरीबन मार ही देती है, उसके स्क्वायर को, आर्थर के स्क्वायर को। आर्थर जो है वो गुस्से में आके बीस्ट का जो है एक हेड जो है वो काट देता है। फिर और गोगलियो जो होता है वो उसको मारता है, और अगर वो उसको तकरीबन मार ही देता है कि वो उसकी शील्ड को अनवेल्ड कर देता है आर्थर जो है, जो कि उससे क्या होता है कि बीस्ट और ये जो जाइंट और गोगलियो है दोनों ब्लाइंड हो जाते हैं। चलिए, ये सारा कुछ होता है, आखिरकार वो जाइंट का सर काट देता है और वो जीत जाता है, आर्थर विक्टोरियस हो जाता है। फिर जो है वो योना जो है जब देखती है कि आर्थर जीत गया तो वो भाग कर जाती है, जाके ढूंढती है रेड क्रॉस नाइट को, जिसको उसने अपने महल में बंद करके रखा होता है। रेड क्रॉस नाइट जो है वहाँ पे इतना वीक हो चुका होता है कि वो मरने ही वाला होता है। तो योना और आर्थर उसकी मदद करते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो वो ड्यूसा को स्ट्रिप करते हैं, और स्ट्रिप करने के बाद उसको पता चलता है कि वो रेड क्रॉस नाइट देख लेता है कि वो वाकई में
विच है, वो एक जादूगरनी है, वो कोई फेडिसा वगैरह नहीं है, वो बेवकूफ़ बना रही है उनको, वो एक विच है। फिर उसके बाद वो दे लीव हर टू फ्ली इन टू द वुड्स, उसको वहीं छोड़कर जो है वुड्स में चले जाते हैं। एज द रेस्ट इन द कैसल विक्टोरियस, एज द रेस्ट इन द कैसल विक्टोरियस, वो कैसल में जो है वो जीतने के बाद, कैसल को फतह करने के बाद, यानी कि वो उस जाइंट को मारने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, रेड क्रॉस जो होता है ना, आर्थर जो है ना, आर्थर योना और आर्थर जो है ना, सॉरी, रेड क्रॉस नाइट और योना जो है वो आर्थर की हिस्ट्री पूछते हैं। आर्थर बताता है कि वो जो है वो फेरी क्वीन को तलाश कर रहा है। फेरी क्वीन जो हमारी हीरोइन है, सॉरी हीरोइन कह रही हूँ, जो हमारी जो कि हमारी क्वीन है फेरी लैंड की, उसको तलाश कर रहा है। तो आर्थर वो है वो यूना और रेड क्रॉस नाइट से अलहदा हो जाता है। फिर वो जो रेड क्रॉस नाइट और यूना है वो मिलते हैं ट्रेवेजन से मिलते हैं, जो कि उनको बताता है कि किस तरह उसका और उसका फ्रेंड जो है वो डिस्पेयर से मिला। डिस्पेयर जिसको मायूसी कहते हैं, उससे मिला और उसने उनको परसुएड किया कि वो ख़ुदकुशी कर लें। तो फिर रेड क्रॉस नाइट जो है वो डिस्पेयर से मिलता है, तो ही नियरली कन्विंसेस रेड क्रॉस नाइट टू कमिट सुसाइड बट यूना सेव्स हिम। लेकिन अब वो यूना के साथ है, ट्रुथ के साथ है, होलीनेस जो है वो बच जाती है फिर, यानी कि जो रेड क्रॉस नाइट है वो बच जाता है डिस्पेयर से। तो रेड क्रॉस नाइट को यूना जो है वो हाउस ऑफ होलीनेस में ले जाती है रिकवर करने के लिए। रेड क्रॉस नाइट रिकवर होने के बाद दोबारा अपनी जर्नी पे चला जाता है। फिर योना और रेड क्रॉस नाइट जो है ना वो उसके पेरेंट्स के पास कैसल में पहुंचते हैं, जो कि एक ड्रैगन का जहाँ पे राज होता है। अपने इन द कोर्स ऑफ देयर बैटल, जब इनकी जो बैटल होती है, रेड क्रॉस नाइट जो है वो 2 दफ़ा बहुत ही बुरी तरह से जो है वो वाउंडेड होता है, शिकस्त खाता है, लेकिन वो फाइनली जो है ड्रैगन को मारने में कामयाब हो जाता है। तो जब ड्रैगन को मार देता है आप वो, क्योंकि ड्रैगन का कैसल होता है वो इतना खौफजदा होता है, जब वो मर जाता है आसपास के जो लोग होते हैं, रहायशी होते हैं, वो वहाँ पर आकर देखते हैं के ड्रैगन का हालत देखते हैं कि ड्रैगन मर गया है, तो उसको फेयरफुली आकर देखने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि यूना और रेड क्रॉस नाइट जो है वो एंटर द पैलेस विद हर मदर एंड डॉटर। योना माँ बेटी यानी कि अपने पेरेंट्स को जो है वो रिकवर कर लेती है योना जो है। फिर जो है उसका जो फादर है, किसका फादर, योना का फादर जो है ना वो रेड क्रॉस नाइट को जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो उसको अपना लैंड भी देगा और योना का हाथ भी उसको देगा, योना भी उसको देगा। लेकिन रेड क्रॉस नाइट पहले कहता है कि वो एक नाइट है और पहले वो बाउंड है कि वो रेड सॉरी कह रही हूँ, फिर फेरी क्वीन को 6 ईयर्स तक सर्व करे। तो इससे पहले कि किंग जो है फाइनली अपनी बेटी का जो हाथ है वो देने वाला होता है रेड क्रॉस नाइट के हाथ में, वहाँ पे एक जो है ना कह लें मैसेंजर आता है, मैसेज लेकर आता है। ये मैसेंजर अगेन आर्ची मैगो होता है। आर्ची मैगो के वो क्या कहता है कि एक लेटर पढ़ता है जिसमें ये लिखा होता है, जिसमें ड्यूसा ये क्लेम करती है कि रेड क्रॉस नाइट इज़ ऑलरेडी बिथ्रोड टू हर, यानी कि उसके साथ इंगेजमेंट हो चुकी है, यानी कि उसकी, और ड्यूसा कहती है कि ये मेरा मंगेतर कह लें, या मेरे से इसकी हुई हुई है, कमिटमेंट हुई हुई है कि ये मुझसे शादी करेगा। तो फिर रेड क्रॉस नाइट जो है वो सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि ये सब कुछ झूठ है और ड्यूसा ने उसको फंसाने की कोशिश की है, ये वो। तो फिर जो दोनों हैं रेड क्रॉस नाइट और यूना, इनकी कह लें आपस में हो जाती है कि एंगेजमेंट हो जाती है। और फिर रेड क्रॉस नाइट जो है लेकिन फेरी क्वीन के पास चला जाता है। शादी वो बाद में करेगा क्योंकि पहले वो 6 ईयर्स तक फेरी क्वीन को सर्व करेगा। तो ये बुक 1 की स्टोरी थी। हेयर एंड्स दी स्टोरी ऑफ बुक 1। तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लें।